हेलो एवरीवन। कल से नवरात्रे शुरू हैं। आप सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और इससे पहले हम लोगों ने अपने पूर्वजों को, पितरों को विदा किया है, सभी ने किया है। और हम लोग में वैसे भी ये कहते हैं कि भगवान से पहले हम पितरों को पूजते हैं। और वाकई इसीलिए देखो, पितरों के जाने के बाद तुरंत माता रानी आ रही हैं और उनके आने के स्वागत में हर कोई बिज़ी है। आप, हम, हर घर बिज़ी है। बिल्कुल ठीक। माँ आती है, हम भी अपने बच्चों के घर जाते हैं तो स्वागत करते हैं, बच्चे सफाई करते हैं, ये करते हैं। वही सब हम लोग कर रहे हैं कि माता रानी आओ और हमारे कष्ट दूर करो। इसके साथ साथ हम एक हीलर होने के नाते आप लोगों को थोड़ा सा ये भी बता दें कि माँ डोली में आ रही है या किस में जा रही है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लोग माइंड थॉट्स को ऐसा मत रखिए कि अगर डोली में आएगी तो भारी बीमारी बहुत फैलेंगी। पहले ही फैल चुकी है। 2020 में देखो ना कितनी महामारी आई। तो ये तो कुछ हम लोगों के ही कर्माज हैं, जो हम लोगों ने प्रकृति को छेड़ छेड़ के इतना किया है, तो वो हम ही तो भोगेंगे। कोई बाहर, कोई और थोड़ी भोगेगा। तो माँ आ रही है, चाहे वो पैदल आ रही है, चाहे नंगे पांव आ रही है, चाहे रिक्शे में आ रही है, घोड़े में, हाथी में या एरोप्लेन में, माँ हमेशा अपने बच्चों को ब्लेसिंग देती है। कोई भी माँ, गरीब अमीर, कोई भी बच्चे हों, उनके लिए सिर पे हाथ रखती है। दूसरी बात, अष्टभुजाधारी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो 8 भुजाएं लेके निकलती हैं चारों ओर। नहीं, उनकी 8 शक्तियाँ इतनी स्ट्रॉन्ग शक्तियाँ हैं कि राक्षस मीन्स जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आई हैं उन सबको कट किया है और पॉजिटिव एनर्जी का साथ दिया है। हमेशा होता है, ऐसा है। इसलिए आप लोग ये थॉट्स बिल्कुल न लाएं कि इस बार माँ डोली में आ रही है तो बीमारी फैलेगी। नहीं, आप ये बताओ कि जब हमारे घर में माँ आती हैं या हम अपने बच्चों के घर में जाते हैं, क्या हम उनको कुछ कष्ट दे के आएंगे? नहीं। कोई भी माँ, गरीब हो अमीर हो, कोई कष्ट नहीं देगी। तो उसी तरह माँ हम सब बच्चों के घर आ रही हैं और हम लोगों को वरदान दे के जाएगी कि खूब फूलो फलो। देखिए 9 दिन हम लोगों के चेहरे कितने चमकते हैं। 9 दिन फास्ट भी रखते हैं, कितनी एनर्जी होती है। वो सब माँ की शक्ति है। माँ शक्ति, अपनी शक्तियाँ हमको देती है। बाकी बुरी चीज़ लेके जाएगी, ये कहो। हम तो ये कहेंगे जितनी बुराई इस देश में या कहीं भी पूरे वर्ल्ड में होगी, माँ सबको समेट के ले जाएगी और आने वाला टाइम अच्छा ही अच्छा होगा। ये हमारे थॉट्स होते हैं। दूसरी बात, करिए, खूब पूजा करिए, खूब पाठ करिए और जो जो आप लोगों के नियम हैं उनको निभाइए। लेकिन साथ में थोड़ा मेडिटेशन में बैठें। ये बात मैं अपने जो यंग जनरेशन बच्चे हैं जो ज़्यादा भटक रहे हैं, इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पे निकालूंगी। जो ज़्यादा भटक रहे हैं, सोच लीजिए 20 साल से और 45-50 साल तक के बच्चे, ये इधर उधर आश्रम में जाके उस गुरु ने ये कह दिया, उसने ये किया, मुझे ये, इन चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करके अपना काम करो। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हमने पहले भी कहा था, वर्क इज़ वर्शिप। आप मत बैठो सुबह से शाम पूजा में, मत बैठो सुबह से शाम मेडिटेशन में। वर्क ढूंढो, छोटा भी मिले उसको करो। देखो क्राइसिस है और बिल्कुल इकोनॉमी डाउन हुई है। जो पीछे टाइम 2020 आए उसमें इकोनॉमी डाउन हुई है। तो उसको देखते हुए आपको जो भी काम मिले वो आप करिए और उस काम को पकड़ के आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम छोटा नहीं पकड़ेंगे, कोई भी काम पकड़ लो। और देखो पहली सीढ़ी चढ़ के ही ऊपर पहुंचते हैं ना। तो आप लोगों से, यंग बच्चों से मेरी ये है, इधर उधर ना भटकें और अपना 15 मिनट अपने को मॉर्निंग में दें, 15 मिनट्स इवनिंग में मेडिटेशन में ध्यान लगाइए। जहाँ तक माँ का है, जितने प्योर मन से आप माँ को बुलाओगे,
माँ अपने दर्शन आप लोगों को ज़रूर देगी, ये 100% श्योर है। और जो हमें अनुभव होता है, जो हम देखते हैं, वो सब आप लोगों के आगे रख देते हैं। माँ बड़ी दयालु है, भक्त बुलाते हैं वो तुरंत आ जाती है। माँ तो माँ ही होती है ना। माँ अपने बच्चों को कभी कष्ट में नहीं देख सकती। तो आप मन से करिए, दिखावा मत करिए। आप झोपड़ी में भी रह रहे हैं, महल में रह रहे हैं, या एक छोटे से कमरे में, माँ को बुलाओगे प्यार से तो वो आएगी। लेकिन हम लोग इतने भटके हुए हैं, अपने संस्कार छोड़ चुके हैं। बच्चों में संस्कार डालिए, बच्चों को बताइए ये नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं। ड्यूटी पेरेंट्स की है। यंग बच्चों को मत जाओ इधर उधर। हम तो ये देखते हैं कि आजकल आश्रम में हम लोग की एज के या हमसे बड़े बुजुर्ग नहीं होते हैं। कौन होते हैं? यंग बच्चे। ये मतलब हट्टे कट्टे अच्छे बच्चे। अरे तुम क्या पूछने जा रहे हो अपने लिए? तुम निकलो, अपना काम करो, और क्यों भटक रहे हो? बिकॉज बैलेंस ऑफ माइंड नहीं है। माया का जाल इतना फैला हुआ है कि आपको सिर्फ पैसा दिखता है, बाकी कुछ नहीं। तो आप सोचते हो इसके कहने से मैं ये कर सकता हूँ, उसके। एक बात ध्यान रखिए कि अपने पे भरोसा करना सीखिए। किसी के कहने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सिर्फ अपने अंदर विश्वास रखो तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। कोई काम मुश्किल नहीं है, अपने ढंग से करेगा। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये 9 दिन बहुत ही हर्षोल्लास के होते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर जो भी मूर्ति लाते हैं और दूसरे साल फिर नहीं लाएंगे, उनसे एक ही हाथ जोड़ के विनती है कि मूर्ति छोटे साइज़ की, देखो माँ छोटी साइज़ की लाओ, कम पैसों के भी लाओ, तो माँ वही वरदान देगी जो बड़ी मूर्ति लाओगे। क्योंकि उसके विसर्जन में पॉल्यूशन होता है। इतनी लाओ जो अपने ही घर में किसी टब में, किसी बकेट में मेल्ट कर दें, और उस पानी को आप अपने गमलों में या खेतों में या बगीचे में डालेंगे तो पेड़ पौधे भी खूब अच्छे फलेंगे, फूलेंगे, क्योंकि माँ का आशीर्वाद उन पे भी लगेगा। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। कहीं इधर पेड़ के नीचे, नदी के किनारे कहीं मत छोड़ना, तब आप लोगों को नुकसान होगा। पहले हम पूछते हैं और फिर बाहर फेंक देते हैं, ये गलत है। ये हम अपने विचार, जो हमें थॉट्स आते हैं, हम आप लोगों तक रखते हैं। तो खूब नवरात्रे मनाइए, खुशियाँ बांटिए, और हर कोई एक संकल्प करके माँ को विदा करना कि माँ, कोई डिप्रेशन नहीं होगा मुझे। हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो हमारे टच में हैं, जो कहते हैं हमें डिप्रेशन है। बिल्कुल कोई डिप्रेशन नहीं होगा माँ हमें। और हम आज से संकल्प लेते हैं कि हम अपना काम सच्ची निष्ठा से करेंगे और आगे बढ़ेंगे। किसी चक्कर में नहीं पड़ेंगे, इसको सुनो, उसको सुनो। जितना आप सुनोगे, उनके हर एक के अपने विचार हैं, कन्फ्यूज होते रहोगे। आपने पढ़ाई की है, उस हिसाब से अपना जॉब ढूंढो और जॉब करो। देखो माता रानी आपको कितना फल देगी। बस 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को मेडिटेशन, उसी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। व्हाट्सएप कॉल करो, वीडियो कॉल करो, जो भी परेशानी है डिस्कस कर सकते हो। आज मैं इतना ही कहूँगी, फिर मिलते हैं। और आप सबको अगेन नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके साथ ही अगर आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया, इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपके कमेंट से मेरे को भी मोटिवेशन होता है, तो कमेंट्स करें। थैंक यू।